प्राचीन इतिहास से जितने भी जो VVI क्वेश्चन सब रहेंगे वो आज मैंने इस टॉपिक में लिया है और यह टॉपिक का नाम रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता से। पहला क्वेश्चन रहेगा कि हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा या सिंधु सभ्यता जो 25,000 से भी पुराना 25 जो भी है सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। गलत लिखा गया, सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। देखिए सभी इतिहासकार जो है अपना अपना मान्यता दिया हुआ है। कोई 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व रखा है, तो कोई कुछ इस सब का रखा गया, लेकिन सर्वाधिक मान्यता प्राप्त जो है ना वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व का जो काल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना है। बी इसका सही आंसर है इस क्वेश्चन का। वही अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो देखिए जिस पीरियड में सिंधु घाटी सभ्यता जिस काल में थी उस काल में देखिए मिस्र की सभ्यता भी थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता भी चल रही थी और चीन की सभ्यता भी चल रही थी, लेकिन ग्रीक की सभ्यता उस टाइम नहीं चल रही थी। इसका ये वाला ऑप्शन जो होगा सही है, ग्रीक की सभ्यता इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आगे है क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत है ना। विस्तृत जो भारत जो है, यहाँ भारत से लेके इधर फैला हुआ है, इधर पाकिस्तान के क्षेत्र में, इधर अफ़गानिस्तान के भी कुछ क्षेत्र में पूरा फैला हुआ था इधर। तो सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, इधर यूपी से देखिएगा ना, यूपी, इधर जम्मू कश्मीर, इधर जम्मू कश्मीर से लेके इधर महाराष्ट्र, इधर पाकिस्तान और इधर अफ़गानिस्तान में भी 2 क्षेत्र हैं, यहाँ तक फैला हुआ है। तो वही क्वेश्चन कर रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ से कहाँ तक विस्तृत थी। तो पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, दिल्ली की ओर तक नहीं फैला हुआ था, ये ऑप्शन इसका गलत है। आगे के राजस्थान, बिहार, बंगाल, नहीं बिहार बंगाल तक के क्षेत्र तक नहीं फैला हुआ था, जो कि पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, ना जी उड़ीसा और बंगाल ये सभी नहीं फैला हुआ था। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और सिंध यहाँ तक फैला हुआ था, इस सभी राज्यों तक फैला हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता। क्वेश्चन कर रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो घोड़े का अवशेष जहाँ पर व्यापार वगैरह होता था वहीं पर मिलेगा ना। तो सुरकोटदा से मिला है घोड़े का अवशेष, जो कहाँ है, गुजरात में है। सुरकोटदा कहाँ है, गुजरात में, ये इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि सिंधु घाटी का स्थल कालीबंगन जिसका अर्थ होता है ना काली मिट्टी की चूड़िया, काले रंग की चूड़िया होता है, असल काले रंग की चूड़िया। कालीबंगन किस प्रदेश में है, राजस्थान में है यह सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों या मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। बताइए किस पदार्थ का उपयोग, तो सेल खड़ी का उपयोग किया जाता था उस टाइम हड़प्पा के मोहरों को बनाने में। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो देखिए किस युग की थी, तो ऑप्शन के हिसाब से तो कांस्य युग, कहा कि उस समय कांसे की खोज हुई थी। क्या चीज़ का, कांसे की खोज हुई थी। कांसा जो होता है ना मिश्रण होता है दो के, वो तांबा और एक टीन जो होता है, इस दोनों का मिश्रण होता है कांसा। उस समय कांसे की खोज हुई थी, इसलिए कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है इसको। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग का है ना मुख्य व्यवसाय व्यापार था, व्यापार पर आश्रित थे ये लोग। पशुपालन सभी करते थे, लेकिन व्यवसाय, मुख्य व्यवसाय जो था ना सबका व्यापार ही था। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। देखिए हड़प्पा किन वर्गों में विभक्त था जो पूछ रहा है, तो शिकारी, पुजारी, किसान और क्षेत्रीय। शिकारी ये नहीं था, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ये इसमें था विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, 4 भागों में विभक्त था। विद्वान, दूसरा योद्धा और तीसरा व्यापार और चौथा श्रमिक, इसे 4 भागों में विभक्त है यह।
आगे क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे कैसी मतलब हड़प्पा सभ्यता जो निवासी थे कैसे ग्रामीण थे कि शहरी थे कि कैसे थे, तो यह एक शहरी सभ्यता थी और यह माना जाता है कि विश्व की पहली शहरी सभ्यता जो थी ना ये हड़प्पा सभ्यता ही थी। बी इसका सही आंसर है। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, तो ईंटों से बनाए जाते थे। तब ना अलंकृत ईंट सब जो मिला है राजस्थान के कालीबंगन सबसे जो मिला है अलंकृत ईंट। हड़प्पा वासी किन वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम, तो देखिए उस टाइम जो है ना कपास के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर थे, विश्व में प्रथम स्थान पर थे कपास के उत्पादन में। निम्नलिखित में से विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता माना जाता है। खोजकर्ता हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन, दयाराम साहनी जी के द्वारा खोजा गया था। कब खोजा गया था, तो 1921 ईस्वी में खोजा गया था। सिंधु सभ्यता का पतन नंगर बंदरगाह कौन सा था, बंदरगाह दो पूछ रहा, दो बंदरगाह वैसे है, एगो है लोथल एगो सुटकोट। तो ऑप्शन के हिसाब से देखिए क्या आंसर, तो बी इसमें देखिएगा लोथल, बी इसका राइट आंसर है। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है, हड़प्पा सभ्यता सर्वाधिक उपयुक्त नाम है। देखिए सर्वाधिक उपयुक्त नाम इसलिए है सिंधु सभ्यता का कि सबसे पहले जो स्थल खोजा गया, सबसे पहले खोजा गया स्थल, सबसे पहले खोजा गया स्थल जो था ना हड़प्पा ही था। सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा ही था। और सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है कि सिंधु नदी के किनारे बहुत सारे स्थल मिले हुए हैं, जैसे मोहनजोदड़ो ये सब जो है, चनहुद्रो ये सब, और सिंधु नदी के किनारे सिंधु घाटी पर मिला गया यह स्थल सब, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता का। लेकिन एक चीज़ और बता दूं कि सर्वाधिक मान्यता प्राप्त जो है ना, सर्वाधिक उपयुक्त नाम जो है हड़प्पा सभ्यता ही है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई, हड़प्पा शहर की जो खोज हुई जो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार है, तो देखिएगा तो त्रिभुजाकार है। इधर पाकिस्तान में है ना, ऐसे ही तो हो गया, इधर देखिएगा तो पाकिस्तान में यहाँ पर पाकिस्तान में बलूचिस्तान से लेके इधर यूपी में, इधर जम्मू कश्मीर, ऐसे करके मिलाइएगा तो त्रिकोण आकार के बनता है, इसलिए यह क्या है, त्रिभुजाकार है। हड़प्पा सभ्यता संपूर्ण क्षेत्र का ओवरऑल मिलाइएगा तो यह त्रिभुजाकार पड़ता है, त्रिभुजाकार आकार का है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाने को बोल रहा है। जैसे हड़प्पा जो है मतलब ये जो स्थल है, स्थल का नाम दे दिया हुआ है और नदी का नाम दिया हुआ है। तो हड़प्पा तो रावी नदी के किनारे है पाकिस्तान में, हड़प्पा किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो तो सिंधु नदी के किनारे हैं। लोथल रह गया ऑप्शन लोथल, तो लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है, कहाँ, गुजरात में। लिख देखिए इधर इधर हो जाएगा पाकिस्तान में, सिंधु ये भी पाकिस्तान में ही है, भोगवा गुजरात में है, और कालीबंगन जो घग्गर नदी के किनारे है यह राजस्थान में। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य जो मिला है ना, कालीबंगा से मिला है, राजस्थान के कालीबंगन से। और यह शहर कहाँ है, तो यह है राजस्थान में। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो मोहनजोदड़ो जो है यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, ये जो है सिंध लिखा हुआ है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना ज़िले में, लड़काना ज़िले में है यह, बी इसका सही आंसर है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो पाकिस्तान में स्थित है,
सिंध प्रांत, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना ज़िले में। और वही पूछ देता है सिंध प्रांत में है, इसका खोजकर्ता कौन माना जाता है? तो खोजकर्ता है इसके राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी के द्वारा खोजा गया था। राखल दास बनर्जी के द्वारा कब खोजा गया था? 1922 ईस्वी में। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है। कहाँ से पाया गया? सिंधु सभ्यता की वृहत स्नानागार जो पाया गया है ना, ये मोहनजोदड़ो से पाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो लोथल गुजरात में ही था। लोथल जो किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे। भोगवा नदी के किनारे कहाँ पे? गुजरात में। ये जो सब याद रखे, बहुत पूछा जाता है। लोथल बहुत प्रसिद्ध है, ये सब फेमस, क्योंकि लोथल बंदरगाह था यह। अब बंदरगाह, लोथल बंदरगाह जो था सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था यह। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? क्वेश्चन कर रहा है कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम। सिंध भाषा में है ना, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम जो होता है मृतकों का टीला होता है। मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम जो है सिंधु घाटी सभ्यता है, उसका प्रचलित नाम। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, किस लिए जानी जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता है ना अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। नगर नियोजन के लिए बहुत प्रसिद्ध थी, क्योंकि उस समय देखिए ना, उस समय जो घर जो बना होता था, घर तो वैसे तो रोड की ओर नहीं खुलती थी, उसके दरवाजे खिड़कियाँ ऐसे एकदम 90 डिग्री करके ऐसे एंगल करके बना हुआ था घर सब, इस तरह से बहुत सुव्यवस्थित ढंग से बना हुआ था ये सब। बहुत ही नाला ओला वगैरह सब, नाली उली सब बहुत बढ़िया तरीक़ा से बना हुआ था उस टाइम। तो नगर नियोजन के लिए यह बहुत प्रसिद्ध थे। और यह उस समय बताइए इतना शहरी सभ्यता थी, विश्व की पहली शहरी सभ्यता माना जाता है इसको। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, उसको पूछ रहा था। हड़प्पा, तो हड़प्पा तो इधर ही पाक में है, पाकिस्तान में, जबकि मोहनजोदड़ो ये भी पाकिस्तान में है। लोथल, हाँ लोथल जो है गुजरात में है, और गुजरात कहाँ है? भारत में है। सी इसका सही आंसर है। हड़प्पा भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था? सबसे पुराना शहर का तो हड़प्पा ही न हो जाएगा सबसे पहला पुराना शहर, क्योंकि इसका जो खोज हुआ था 1921 ईस्वी में हो गया था। पहला शहर यही खोजा गया था, हड़प्पा ही। भारत में खोजा गया। अभी न वर्तमान में ना यह पाकिस्तान में चला गया, लेकिन उस टाइम जब जो खोजा गया था तो भारत में ही खोजा गया था। यहाँ 1947 में न जाके आज़ाद हो गया था, वो पाकिस्तान में चला गया, लेकिन उस टाइम तो भारत में ही था। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था। असत्य पूछ रहा है ना, कौन सा ऑप्शन गलत है जो पूछ रहा है? तो नगर नालियों में सुदृढ़ व्यवस्था थी, एकदम सही बात। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। हाँ, व्यापार सबके लिए तो एकदम उन्नत व्यवस्था था। मातृ देवी की उपासना की जाती थी। हाँ, उस समय मातृ देवी की ही उपासना की जाती थी। लोग लोहे से परिचित थे? नहीं, लोग लोहे से परिचित नहीं थे। डी इसका सही आंसर है। लोग लोहे से परिचित कब हुए? ये तो वैदिक काल में जाके लोहे से परिचित हुए हैं। वैदिक काल में जाके परिचित हुए लोहे से। मांडा किस नदी के किनारे है? मांडा जो है सबसे उत्तरी बिंदु है। मांडा जम्मू कश्मीर जो सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी बिंदु है मांडा, जो चेनाब नदी के किनारे। मांडा किस नदी के किनारे है? तो चेनाब नदी के किनारे। ये इसका सही आंसर है। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब। रोपड़, हड़प्पा कालीन स्थल जो है रोपड़ किस नदी के किनारे है? और रोपड़ जो है पंजाब में है, पंजाब में बहती है सतलज नदी, तो वही सतलज नदी के किनारे है। बी इसका सही आंसर है।
हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, कहाँ से पता चलता है? तो ये धौलावीरा से पता चलता है। ये इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ करता था? तो लाल रंग के उपयोग करते थे। हड़प्पा वासी जो है ना, मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का उपयोग करते थे। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो देखिए ऐतिहासिक काल में तो उसको रखते हैं जो लिखित साक्ष्य है, जो लिखित साक्ष्य है और उसे हम पढ़ भी सकते हैं। लिखित साक्ष्य है और पढ़ सकते हैं तो ये हो जाएगा क्या? ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल कह रहा है। प्राग ऐतिहासिक काल वैसा ऐतिहासिक काल है जो पुरातात्विक स्रोत से ही जानकारी सभी चीज़ प्राप्त होता है, लेकिन वो जो ना ही लिखा हुआ कोई स्रोत मिला हुआ है। लिखा हुआ स्रोत नहीं है, तो जब लिखा ही नहीं गया तो पढ़ा क्या जा सकता है। उसके बाद कर रहा है प्राग ऐतिहासिक काल। ना ही उत्तर प्राग ऐतिहासिक काल होगा, आदि ऐतिहासिक काल होगा। आदि ऐतिहासिक काल होगा। डी इसका सही आंसर है। क्यों? क्योंकि देखिए आदि ऐतिहासिक काल वैसा ऐतिहासिक काल होता है जिसमें लिखा तो गया है, लिखा हुआ साक्ष्य मिला हुआ है कुछ उस समय का, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता है। इस कारण इसको हम आधे ऐतिहासिक काल में रखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुआं का अवशेष मिला है? घरों में कुआं का अवशेष कहाँ से मिला, जो पूछ रहा है। घरों में जो कुआं का अवशेष मिला है ना, मोहनजोदड़ो से मिला है। डी इसका सही आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने के लिए जिन दो भारतीयों का नाम है, दो भारतीय है ना, एगो दयाराम साहनी जी के द्वारा और राखाल दास बनर्जी के द्वारा, दो नाम भारतीय नाम है, जिसको दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा खोजा गया था और वही राखाल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो के पता लगाए गए थे। मोहनजोदड़ो। रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, रंगपुर जो हड़प्पा की सभ्यता कहाँ पर है? तो यह जो है ना कच्छ के सौराष्ट्र वाला क्षेत्र में है रंगपुर। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? प्रभारी जो थे ना जिस समय दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा की खोज की गई थी और मोहनजोदड़ो राखाल दास बनर्जी के, तो उस समय जो निदेशक जो थे ना पुरातात्विक खुदाई के, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कहते हैं, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी जो अंग्रेज थे वो सर जॉन मार्शल जी थे। कौन थे? सर जॉन मार्शल के ही निदेशक जिस टाइम थे उसी समय यह खोज किया गया था। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी के एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के बीच व्यापारिक संबंध था? तो बैल सा, उस पर बैलों का चिन्ह बना हुआ था। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस पे विश्वास करते थे? आत्मा और ब्रह्मा पे, कर्मकांड पे, यज्ञ प्रणाली पे या मातृशक्ति पे? नहीं, सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग जो थे ना मातृसत्तात्मक थे, मातृ देवी की पूजा करते थे। क्या थे यह? मातृसत्तात्मक। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है? तो कह रहा है सुरकोटदा। सुरकोटदा जो है, सुरकोटदा ये भी है। लोथल ये भी गुजरात में ये भी है। बालाकोट और कोटडीजी, बालाकोट भी है, कोटडीजी नहीं है। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है? तो विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार जो है मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों का विन्यास जो करते थे हड़प्पा
हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ग्रिड पद्धति अपनाई थी। कौन पद्धति? ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति में होता है एकदम 90 डिग्री के एंगल में रोड वगैरह सब रहता है, ऐसे है तो ऐसे रोड देखिए तो इस टाइप की ऐसे ऐसे मकान बना हुआ करता था। यही थी ग्रिड पद्धति सब इस तरह से। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? देखिए सोना एवं चांदी उस टाइम समय था, कांसा और तांबा ये भी था, टीन शीशा था, लेकिन लोहा नहीं था, क्योंकि लोहा है ना जिस समय खोजा गया वो वैदिक सभ्यता के समय आ गया था। तो हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से परिचित नहीं थे उस समय। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल सावधान मतलब डबल ड्यूरोल, डबल जो मतलब युगल सावधान मिला है, एक साथ दो दो लाश जलाया गया पति पत्नी का ऐसे करके, युगल सावधान जो जलाया गया किस जगह से? तो ये जो मिला है धौलावीरा, लोथल या कालीबंगन, ये जो मिला है ना लोथल से मिला है। युगल सावधान कहाँ से मिला है? तो लोथल से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। अफगानिस्तान में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है, दो स्थल है। एक वो स्थल है मुंडीकाक, पहला मुंडीकाक और सोटोगो, ये दोनों स्थल जो है ना ये दोनों अफगानिस्तान में पड़ते हैं। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो लोथल और सुतकांगे डोर जो बंदरगाह नगर थे, दोनों के दोनों गुजरात में है। कहाँ? गुजरात में। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो नृत्य मुद्रा में जो मूर्ति जो है ना नृत्य मुद्रा में है, वह मतलब नाच करने के पोजीशन में है, स्टाइल में है, और नृत्य मुद्रा वाली स्थिति कहाँ से की वह मूर्ति है जो कहाँ से प्राप्त हुई है? तो यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। दोस्तों अगर ये कंटेंट अच्छा लगता होगा तो लाइक करिएगा मेरे, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ते का पंजों का निशान मिलता है? ये जो मिलता है ना चनहुदरों से मिलता है। आगे आगे बिल्ली दौड़ रही है और पीछे पीछे कुत्ता उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। ये निशान जो अस्थि पंजर जो मिलता है ना पैरों के निशान, ये चनहुदरों से मिलता है। ये कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो विलुप्त हो गए हैं। तो ये तो सही में विलुप्त हो गए हैं। अगला क्वेश्चन कारण है कि वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। सही बात है, वे उत्खनन के दौरान ही प्रकट हुए थे, और वर्तमान में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो विलुप्त हो गए हैं। तो ये और आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ये इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन स्थलों में से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो तांबा की प्राप्ति हुई है, स्वर्ण की भी प्राप्ति हुई है, चांदा की भी, लोहा यहाँ ऑप्शन रहता, ऑप्शन में नहीं है। लोहा की प्राप्ति उस टाइम नहीं हुई थी। लोहा की प्राप्ति नहीं हुई थी। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं है? तो शेर का अवशेष जो है सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं प्राप्त हुए हैं। चनहुदरों के उत्खननकर्ता का निर्देशन किसने दिया था? तो वो दिया था J.H. मैके ने। निम्नलिखित में से हड़प्पीय स्थल में से कौन सा मनका निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था? मनका निर्माण होता है, कहने का मतलब आभूषण निर्माण का विशिष्ट केंद्र था। आभूषण निर्माण का जो था ना, आभूषण निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था। कौन सा स्थल था? लोथल, बालाकोट,
हाथी, ये सब ऑप्शन ही कुछ गलत करके दे दिया। मन का निर्माण के लिए ऑप्शन ही कुछ गलत दे दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका ये लास्ट क्वेश्चन है।